हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल सोनाली एकेडमी में। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, फैक्टर्स एंड मल्टीपल, गुणनखंडों और गुणज। ये टॉपिक पेपर 1 सीटेट के और सीटेट के पेपर 2 दोनों पेपर के लिए आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप दोनों पेपर की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो में आप मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। और अगर एमपी टेट की बात करते हैं तो एमपी टेट के लिए भी ये आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, गुणनखंडों की संख्या और गुणज। यहाँ पे हम एग्जाम्पल से समझते जाएंगे। यहाँ पे देखिए, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमको अगर 10 के फैक्टर्स निकालने हो। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हमको पूछा जाए कि 10 के फैक्टर्स क्या होंगे, तो ये 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से होगा, 2 भी होगा। और फिर 10 किससे डिवाइड होता है? 3 से नहीं होता, 4 से नहीं होता, किससे होता है? 5 से होता है। और ये खुद 10 से डिवाइड होता है। तो इसके फैक्टर्स क्या मिले? 1, 2, 5, 10। अगर हमें पूछा जाए एग्जाम में कि नंबर ऑफ फैक्टर नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 10 के नंबर ऑफ फैक्टर पूछे जाए तो आप इजीली बता सकोगे कि कितने होंगे। 1, 2, 3, 4। तो नंबर ऑफ फैक्टर यहाँ पे कितने मिलेंगे? 4। अगर यहाँ पे पूछा जाए कि सम ऑफ फैक्टर ऑफ 10 बताइए, तो आप क्या करोगे? इजीली आप क्या करोगे? 1 + 2 + 5 + 10। इसकी एडिशन कितनी होती है? 1 + 2 3, 3 + 5 8, 8 + 10 18। तो इसके हमें क्या मिलेगा? सम ऑफ फैक्टर मिलेगा 18। अब हम मल्टीपल की बात करते हैं हम यहाँ पे। मल्टीपल की अगर बात करें तो अगर हमें पूछा जाए कि 10 का मल्टीपल क्या है, तो 10 का मल्टीपल अगर पूछा जाए तो क्या करना, आप सीधे 10 का टेबल लिख दो। 10, 20, 30, 40, 50। ये कहाँ तक जाएगा? अप टू इनफाइनाइट तक। हमेशा याद रखना, जो भी मल्टीपल होता है वो क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। अगर फैक्टर पूछा है तो फैक्टर क्या होता है? फैक्टर हमेशा क्या होता है? फाइनाइट। क्या होता है? फाइनाइट होता है। नंबर ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ फैक्टर का एक फॉर्मूला है कि कोई भी अगर हो x⁴ a इंटू y⁴ b इंटू z⁴ c। अगर हमें ऐसा मिलता है, ऐसे फॉर्म में अगर मिलते हैं फैक्टर्स, तो हमें क्या करना होगा? ये जो फैक्टर्स मिले हमको, a + 1 सीधे सीधे क्या करो? उसमें ऐड कर दो, b + 1 और ये हो गया c + 1। चलिए हम इस फॉर्मूले को और अच्छे से समझते हैं एग्जाम्पल से। ये जो एग्जाम्पल आप हम नेक्स्ट करने वाले हैं, ये सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। सीटेट की एग्जाम में आया हुआ एग्जाम्पल है, ये पेपर 1 में एग्जाम्पल पूछा गया था। फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 105। अब हम इसको 2 टाइप से इसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं। एक तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल सकते हैं, और अब हम एक मेथड है कि हम लोग 105। अब 105 में क्या है? 5 से डिवाइड होगा, तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 5 × 21। अब 21 के और आगे के फैक्टर्स निकलेंगे तो क्या होगा? 3 7 21। तो हमें 105 के फैक्टर्स कितने क्या मिले हैं? 5 × 3 × 7। अब हमें, अभी मैंने आपको जो बताया था वो इस फॉर्म में मिले हैं हमें, x⁴ a इंटू y⁴ b इंटू z⁴ c। अब इस फॉर्म में हमें मिले तो हमें क्या करना था? इसका पावर क्या है? 1। इसका पावर 1 है और इसका पावर 1 है। हमने देखा था तो हमने क्या किया था? पावर में हमने क्या किया था? 1 ऐड किया था। तो यहाँ पे भी क्या होगा? b + 1 c + 1। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? 1 + 1 इंटू 1 + 1, 3 का पावर 1 है तो 1, 7 का पावर 1 है तो 1 + 1। तो ये क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 2। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो इसके फैक्टर्स कितने मिले हैं? 105 के हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स मिले हैं 8। अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करते हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन में हमेशा याद रखना, हमेशा छोटे से छोटे नंबर से हमें डिवाइड किया जाता है। 2 से प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए 105 के अगर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने को कहते हैं तो हम क्या करेंगे? यहाँ 2 से डिवाइड नहीं होगा तो ये क्या होगा? 3 से डिवाइड होगा। 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15। अब ये किससे डिवाइड होगा? 5 से डिवाइड होगा। 5 7 ज़ा 35 और ये 7। तो इसके फैक्टर्स मिल गए हमें 105 के। प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या मिले? 3 × 5 × 7, है ना। अगर आपको ये मेथड इजी लगते तो इस मेथड से आप फैक्टर्स निकालो, अगर आपको ये इजी लगते तो आप इस मेथड से फैक्टर्स निकालो। चलिए देखते हैं सम ऑफ फैक्टर।
सम ऑफ फैक्टर मतलब गुणनखंडों का योग। अब यहाँ पे हम एग्जांपल से समझेंगे। फाइंड द सम ऑफ पॉजिटिव फैक्टर ऑफ 2 10। अब सम ऑफ फैक्टर हम क्या करेंगे, निकालेंगे 210 के फैक्टर्स निकालेंगे। अब ये क्या होगा, हम इसको लिख सकते हैं 21 इंटू 10। हाँ लिख सकते हैं। अब ये क्या होता है, 21 का फैक्टर्स कितना होता है, 3 7 21, और 10 के फैक्टर्स क्या मिलेंगे, 2 इंटू 5। तो हमें 210 के फैक्टर्स क्या मिले हैं, 3 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 2। नंबर ऑफ फैक्टर्स की हम बात करें तो गुणनखंडों का योग मतलब सम ऑफ फैक्टर्स की हम बात करें तो सम ऑफ फैक्टर्स का एक फॉर्मूला है। यहाँ पे अगर इस फॉर्म में मिलता है x to the power a इंटू वाई टू द पावर b इंटू z to the power c, तो हम क्या करते हैं, x to the power 0 प्लस x to the power 1 प्लस अप टू x to the power a, ये कर लिखेंगे। फिर क्या होगा, y टू द पावर 0 प्लस y टू द पावर 1 प्लस अप टू y टू द पावर b। z का भी वैसे ही करेंगे, z टू द पावर 0 प्लस z टू द पावर 1 प्लस अप टू z टू द पावर c। अब हम यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में इसके पावर्स कितने मिले, जो फैक्टर्स मिले उसके पावर देखें, हर किसी का पावर 1 1 है। तो क्या करेंगे हम, 3 टू द पावर 0 प्लस 3 टू द पावर 1, यहाँ पे मिला है 7, 7 टू द पावर 0 प्लस 7 टू द पावर 1, यहाँ पे 5 टू द पावर 0 प्लस 5 टू द पावर 1, और होगा 2 टू द पावर 0 प्लस 2 टू द पावर 1। अब यहाँ पे देखिए, अभी आपको पता है कि कोई भी नंबर हो अगर उसका पावर 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। ये हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस 3, 1 प्लस 7, 1 प्लस 5 और मिलेगा 1 प्लस 2। अब हम इसको जब ऐड करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलेगा 4 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 3। हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक फाइनल आंसर मिलता है। इसका फाइनल आंसर हमें मिलता है 576। इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद तो इसका सम ऑफ फैक्टर्स कितना मिला, 576। अब नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर देखेंगे। अब हम 70 के फैक्टर्स निकालते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन से अगर हम निकालते हैं इसके, तो पहले हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से करना पड़ेगा। 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। फिर ये 3 से डिवाइड नहीं होता है, किससे डिवाइड होगा, ये 5 से डिवाइड होगा। तो ये क्या होगा, 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7। तो 70 के फैक्टर्स हमें क्या मिले हैं, 2 इंटू 5 इंटू 7। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 70 के फैक्टर्स। इसको क्या कर सकते हैं, 10 इंटू 7। अब 10 के फिर से फैक्टर्स क्या निकलेंगे, 5 इंटू 2। अगर आपको ये इजी लगता है इसे यूज करो, ये इजी लगता है तो इसे यूज करो। एलसीएम मेथड से भी आप कर सकते हो। अब 70 के हमें फैक्टर्स मिले हैं 2 इंटू 5 इंटू 7। अब अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन पूछा है तो आप सीधे सीधे पावर देखो, यहाँ पे पावर कितना मिला है। यहाँ पे देखिए हर किसी का पावर क्या है, यहाँ पे हर किसी फैक्टर्स का पावर 1 है। अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन पूछा जाए, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर पूछा जाए, तो आप क्या करो, सीधे सीधे पावर में जो है ना नंबर्स, उन सबको ऐड कर दो। क्या करना है, 1 प्लस 1 प्लस 1, हर किसी का पावर कितना है, 1 है, तो इन सबको हम सीधे सीधे ऐड कर देंगे तो ये कितना आएगा, 3। हमेशा याद रखना प्राइम फैक्टर के लिए जो भी फैक्टर्स आएगा उसके जो पावर देखना है, और पावर में जो भी नंबर्स दिए होंगे उन नंबर को सीधे सीधे ऐड कर दो, तो वो क्या मिल जाएगा, हमें प्राइम फैक्टर्स मिल जाएंगे। इसके प्राइम फैक्टर्स क्या है, 3 है। और हम बता भी सकते हैं कि हाँ 2 5 7 ये सारे प्राइम नंबर्स है, तो क्या है, इसके प्राइम फैक्टर्स कितने मिल रहे हैं, हमें 3 मिल रहे हैं। देखते हैं हम एग्जाम्पल से देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल, ये सीटेट में पूछा गया एग्जाम्पल है, ये जो है एग्जाम्पल सीटेट के पेपर 2 में एग्जाम्पल पूछा गया है। इफ 2116 इज इक्वल टू 2 टू द पावर a इंटू 3 टू द पावर b इंटू 7 टू द पावर c, वेयर a b c आर नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर्स है, मतलब कोई भी पावर 0 नहीं है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू इनफाइनाइट। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4a माइनस 5b प्लस c। अब क्या करना पड़ेगा हमें, इसके पहले तो फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे।
यहाँ से स्टार्ट करते हैं 21168। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में हमेशा याद रखना, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है 2, तो हमें सबसे पहले किससे डिवाइड करना पड़ेगा 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। स्टार्ट होता है, अगर 2 से डिवाइड नहीं होता तो 3 से होगा, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 0 का जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, फिर से 2 का जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, फिर से 2 का जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, फिर से 2 का जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। अभी 2 से नहीं जाएगा, ये देखिए हम देखते हैं कि 3 से जाएगा क्या। 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 1 9, यस ये 3 से जाएगा। 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 4 + 4 8 + 1, ये फिर से 3 से डिवाइड होगा क्योंकि इनकी एडिशन 9 हो रही है। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, और ये होगा 3 7 ज़ा 21। अब 147 हो रहा है क्या डिवाइड 3 से? हाँ। 7 + 1 8, 8 + 4 12, 12 3 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब ये फिर से 3 से डिवाइड होगा। 3 4 ज़ा 12 और होगा 3 9 ज़ा 27। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये होगा 7 से। 7 7 ज़ा 49, तो ये क्या होगा 7, और फिर से 7 को डिवाइड करेंगे तो ये 1। तो हमें 21168 के फैक्टर्स क्या मिले हैं? 21168 के फैक्टर्स हमें मिले हैं। 2 का पावर कितना मिला है? 1 2 3 4, तो 2 टू द पावर 4 इंटू 3 कितनी बार आया है? 1 2 3, तो 3 का पावर क्या हो जाएगा? 3 इंटू 7 कितने टाइम्स आया है? 1 एंड 2, तो 7 का पावर कितना हो जाएगा? 2। अब यहाँ पे हमें पूछा था 2 3 और 7। अब हमें मिल गया ए बी सी की वैल्यू मिल गई। ए की वैल्यू कितनी मिली है? 4 मिली है। बी की वैल्यू कितनी मिली है? 3 मिली है। और सी की वैल्यू कितनी मिली है? 2 मिली है। अब हमें क्या पूछा है? देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4a माइनस 5b प्लस सी। अब इस इक्वेशन में हम इसे रखेंगे 4 इंटू 4 माइनस 5 इंटू 3 प्लस 2। अब इसे हम अगर आगे सॉल्व करते हैं तो 4 4 ज़ा 16 माइनस 5 3 ज़ा 15 प्लस 2। अगर हम 16 प्लस 2 18, 18 में से 15 को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 3। वैल्यू क्या रहेगी इस इक्वेशन की? हमें वैल्यू मिल रही है 3। ये हम देखते हैं नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। अब नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स में अगर हमें एक हम एग्जाम्पल लेते हैं कि 60, अगर 60 के हमें नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स निकालने को बोले तो हम पहले क्या करेंगे? 60 के पहले फैक्टर्स निकालेंगे। क्या करेंगे? 15 इंटू 4 लिख सकते हैं हम इसे। 4 को फिर से 4 के 2 फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 2, और 15 को कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 5। तो 60 के फैक्टर्स हमें क्या मिले हैं? 3 इंटू 5 इंटू 2 कितनी बार है? 2 बार, तो 2 टू द पावर 2। अब क्या करेंगे? नंबर ऑफ इवन फैक्टर, जब भी आपको इवन फैक्टर पूछे जाए, इवन फैक्टर पूछे जाए नंबर ऑफ, तो आप क्या करना है? इवन के जो फैक्टर्स है, इवन का जो नंबर रहेगा ना, उसका जो पावर रहेगा, उसमें 1 ऐड मत करो आप। ऑड, यहाँ देखिए ऑड नंबर्स है, ऑड का इन सब का पावर क्या है? 1, तो पावर में क्या करो? ऑड में जो भी नंबर्स है उनके पावर में 1 ऐड करो। 3 का पावर 1 है, 1 + 1 करेंगे। यहाँ पे क्या होगा? 5 का पावर क्या है? 1, तो उसमें 1 ऐड करेंगे। पर ये देखो इवन नंबर है 2, इसका पावर 2 है, इसमें हम क्या करेंगे? 1 ऐड नहीं करेंगे, उसको क्या लिखेंगे? एज इट इज लिखेंगे। तो ये क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2, ये तो क्या होगा? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर हमें कितने मिल रहे हैं यहाँ पे? 8। समझा आपको? नंबर ऑफ इवन फैक्टर के लिए क्या करना है? जो भी इवन पावर है, इवन नंबर का जो पावर है, इवन नंबर का जो पावर है उसमें क्या करना है? +1 नहीं करना है, +1 नहीं करना है। हमेशा याद रखना इवन नंबर का जो भी पावर है उसमें 1 ऐड नहीं करना है। अब देखते हैं नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर में हम फिर से एग्जांपल ले लेते हैं, हम 60 को ही लेते हैं। अब हमने जैसे देखा था 60 के फैक्टर्स हमें मिले थे 3 इंटू 5 इंटू 2 टू द पावर 2। अब हमने यहाँ पे क्या करना है? ऑड फैक्टर। अगर आपको पूछा जाए कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स निकालो, कोई भी नंबर का नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालो, तो आप हमेशा याद रखना कि इवन का जो नंबर है उसकी जो पावर है ना, उसको कंसीडर ही मत करो, उसको लो ही मत।
इसको लेंगे ही नहीं। हम क्या करेंगे, जो ऑड नंबर्स दिया है इनका पावर क्या है 1 है, तो इसमें 1 1 ऐड करेंगे। 3 का पावर 1 है तो इसमें हम 1 ऐड करेंगे, और 5 का पावर 1 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और 5 का पावर 1 है तो इसमें 1 ऐड करेंगे। इवन की पावर को कंसीडर ही नहीं करना, लेना ही नहीं, ऑड में हमेशा याद रखना। ये होगा 2 इंटू 2, ये क्या हो जाएगा 4। तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितने हुए हैं इसके, 4 हुए हैं। ऑड फैक्टर के लिए हमेशा याद रखना, इवन की जो पावर है, इवन की जो पावर है, इवन नंबर है जिसका जो पावर है, उसको क्या करना, कंसीडर ही मत करो। क्या करो, कंसीडर नहीं करना है, या फिर लेना ही नहीं है, या फिर लेना ही नहीं है। थैंक यू।